दोस्तों, कंप्यूटर आज के डेट में हमारी बिल्कुल ख़ास ज़रूरत बन गया है। बिना कंप्यूटर के तो हम अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचना भी हमारे लिए मुश्किल है। ज़िंदगी के साथ कंप्यूटर का नाता कुछ इस तरह है कि बिना कंप्यूटर हमारा कोई काम नहीं होने वाला और इसके बगैर हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार सी है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि कंप्यूटर हमारी ज़रूरत तो है और हम इसे बाई करना भी चाहते हैं क्योंकि हमारे बच्चे की पढ़ाई चल रही है। हमें भी अपने घर में बहुत सारे कुछ काम करने होते हैं, अकाउंटिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। एक कंप्यूटर तो चाहिए, लेकिन हमारे पास बजट बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हम अपने बहुत ही कम पैसे में कंप्यूटर वगैरह की परचेजिंग करें तो कैसे करें? तो दोस्तों, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी कंपनी वैन कंप्यूटर सॉल्यूशन जो कि आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। हमारा पूरा डिटेल हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाने वाली है। सलाम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारी कंपनी वैन कंप्यूटर सॉल्यूशन, मैं हूं WA खान और कोलकाता में हमारी कंपनी हम 15 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं और इसी कंप्यूटर के फील्ड में आपके लिए ही हम यहां पर बैठे हैं ताकि आपके बजट में आपके कंप्यूटर को रेडी कर सके। अगर आपका कोई भी बजट है ना, 10,000 का बजट हो, 25,000 का बजट हो, 35,000 का बजट हो, 55 का, 60 का, 65 का, 1.5 लाख का, 5 लाख का, कोई भी बजट आपका है ना, आप हमें सीधे कॉन्टैक्ट इसी चैनल के ऊपर हर रोज हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं जो कि शाम के 6 बजे आते हैं लाइव पर। तो आप हमें इसी चैनल पर जुड़ करके आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, CCTV कैमरा के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल बटन को हिट कर दिए। चलिए फटाफट टाइम को बिना गुजारे आते हैं अपने मेन मुद्दा पे। और आपके सामने आप जो देख रहे हैं एक कंप्यूटर, जो कि स्ट्रीम में हमसे बहुत सारे सवाल होते हैं कि भैया 1.5 लाख का बजट है, हमें एक कंप्यूटर बता दो। तो आपके उस 1.5 लाख के आसपास के बजट में मैं आपको कंप्यूटर बताने के लिए ही खड़ा हुआ हूं, जिसके अंदर में बहुत ही जल्दी जल्दी कवर करते हुए चलेंगे। तो हम लोगों ने प्रोसेसर ले लिया है Core i7 का 14700F मॉडल है ये। इस प्रोसेसर के साथ में हम लोगों ने मदरबोर्ड लिया है गीगाबाइट की कंपनी से। Z सीरीज का मदरबोर्ड है। Z सीरीज का नाम आते ही कंप्यूटर की दुनिया में, मदरबोर्ड की दुनिया में एक तहलका सा मचता है, क्योंकि ये सीरीज का मदरबोर्ड बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। हाँ, प्राइस कुछ ऊपर होते हैं, लेकिन ये मदरबोर्ड आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर में आपको क्या मिलने वाला है, इसका मॉडल नंबर मैं बताऊं आपको, Z790UDAX। मतलब इस मदरबोर्ड के अंदर में आपको जो मिलेगा वो, मदरबोर्ड को आप देख लीजिए सामने बिल्कुल करीब से। इस मदरबोर्ड में 4 रैम के स्लॉट मिल जाएंगे, वाईफाई मिल जाएगी और बहुत सारी फीचर है, मैं आपको अभी डिटेल बताता चलूं। और इस मशीन को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं 64 GB के DDR5 के रैम के साथ में। DDR5 का रैम आते ही कंप्यूटर अपने आप में स्ट्रॉन्ग, लेटेस्ट, सारे काम को बहुत ही इजी तरीके से काम कर सकते हैं। रैम के बाद हम लोग आते हैं 1 TB की SSD NVMe के साथ। हम लोग इसको बिल्ड कर रहे हैं, जो कि Gen 4 का Seagate ब्रांड से हम लोगों ने लिया है। और इस पूरे मशीन को प्यारा सा एक ग्राफिक कार्ड देने वाले हैं, जो कि 8 GB का है, 4060 GB का एडिशन है। विंडफोर्स OC एडिशन है ये। और इस पूरे स्पेयर पार्ट्स को एक रूम देने के लिए बहुत ही प्यारा कैबिनेट हम लोगों ने यहाँ पर चूज किया है, जो कि क्लैरियन का एपेक्स मॉडल का कैबिनेट है। और इस ग्राफिक कार्ड और इस मदरबोर्ड को पावर देने के लिए हम लोगों ने 650 वाट का कूलर मास्टर का पावर सप्लाई यूज किया है। इस टोटल कंप्यूटर का जो बजट आने वाला है वो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास। का बजट अगर 1 लाख से 1.5 लाख के बीच है तो आप इस फीचर को, इस कॉन्फ़िगरेशन को नोट कीजिए, सर्च कीजिए, देखिए आपके काम का है कि नहीं है। इसके ऊपर आप काम क्या क्या कर सकते हैं तो मैं आपको बताता चलूं। कोई भी इस तरह का काम नहीं है जो आप इसके ऊपर में नहीं कर सकते हैं। आप गेमिंग करना चाहते हैं, आप एडिटिंग करना चाहते हैं, आप शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, ऑफिस के काम करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसर अपने आप में इतना स्ट्रांग प्रोसेसर है 14700F। इसके अंदर में 20 कोर मिल जाएगा, 20 कोर। अगर दोस्तों गेम की बात करें तो आप इस मशीन के ऊपर में GTA 5, बहुत ही छोटा गेम है वो, तो बहुत ही छोटे कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी खेल सकते हैं। लेकिन आप उसके ऊपर आइए तो साइबरपंक, रेड डेड रिडेम्पशन, रेड डेड 2, वैलोरेंट जैसे गेम को पूरी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, और वो भी एक बहुत ही बढ़िया FPS के साथ में। आपको ग्राफिक कार्ड के ऊपर में ही देखने को मिल रहा है DLSS 3
रे ट्रेसिंग, रिफ्लेक्स स्टूडियो। तो मतलब आप बेहतरीन तरीके से अपने गेम को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर में 64 GB का हम लोगों ने रैम यूज किया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके वीडियो की एडिटिंग की क्वालिटी क्या होने वाली है। रेंडरिंग वगैरह, 3D रेंडरिंग वगैरह भी आप करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी और स्मूथ तरीके से आपकी रेंडरिंग होगी। आप एडिटिंग में आपको पूरा आपकी रेंडरिंग को और भी स्मूथ और फास्ट बनाने के लिए जो NVMe है Gen 4 का SSD, वो बिल्कुल ही सपोर्टिव होगा। तो आप किसी भी तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं हाई क्वालिटी ग्राफिक्स में 4K तक आप वीडियो एडिटिंग बिल्कुल आसानी से इस मशीन में बना सकते हैं। तो मेरे भाई, आप अगर एक गेमर हैं, आप अगर एक एडिटर हैं और 4K टाइप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपके लिए ये बजट, ये मशीन बहुत ही प्यारा है। अगर 8K वगैरह आप चाहते हैं तो थोड़ा सा और ऊपर आप समझ सकते हैं कि प्लान करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप एक स्ट्रीमर हैं तो OBS स्टूडियो में आप स्ट्रीमिंग करेंगे तो आपको अप टू 60 FPS बहुत ही इजी, बिना लैग किए आप अपनी स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। आप इस मदरबोर्ड के साथ में एक बार मशीन को बिल्ड कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि 5-6 साल तक आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में 4 रैम का स्लॉट और फीचर प्रूफ भी है। इसके अंदर 4 रैम का स्लॉट में आप 128 GB तक रैम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर में जो पोर्ट मिल जाएगा आपको, DP का पोर्ट, HDMI का पोर्ट, Wi-Fi 6, LAN, सारे स्ट्रॉन्ग और लेटेस्ट मिल जाने वाले हैं। अगर मैं इसके अंदर में देखूं तो आपको PCI स्लॉट बिल्कुल मिल रहा है, 2 बड़े हैं, 2 मिनी PCI स्लॉट मिल जाएगा, 3 SSD NVMe लगाने का स्लॉट है। कि वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करते हुए चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि इस तरह के तमाम वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता चलूं। दोस्तों, मैं एडिटिंग की बात कर रहा था, तो अगर आप एक प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर में आप वीडियो की एडिटिंग करते हैं या डाविंसी पे आप करते हैं, सारे एप्लीकेशन आपके बहुत ही स्मूथ तरीके से। और अगर आप एडिटर हैं तो हमने इसी बजट के अंदर में 2 TB का SATA SSD, आपके डेटा के लिए बिल्कुल जरूरत की चीज है ना, 2 TB का SATA SSD भी हमने इसके अंदर में लगाया है। ये इसी बजट के अंदर में सब कुछ होने वाला है। जिस कस्टमर के लिए ये मशीन हमारा बन रहा है वो ना तो एडिटिंग करने वाले हैं ना गेमिंग करने वाले हैं, लेकिन उनकी स्टडी चल रही है, लेकिन एक कूलर की जरूरत पड़ेगी। और आप अगर एक एडिटर हैं या एक गेमर हैं तो आपको एक कूलिंग इसके साथ जरूर ऐड करना चाहिए। पावर सप्लाई के लिए हम लोगों ने जो ब्रांड लिया है कूलर मास्टर, अपनी दुनिया में पहले ही काफी नाम किया हुआ कंपनी, और इसके वजन से भी मैं समझ सकता हूं 80+ ब्रॉन्ज SMPS पावर सप्लाई है, 650 वाट। हालांकि इस ग्राफिक कार्ड के लिए 650 वाट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने एडवांस में 650 वाट का पावर सप्लाई यूज किया है। हो सकता है कस्टमर का प्लान बने, आने वाले टाइम पे ये इससे बड़ा कार्ड लगाना चाहते हो तो ये पावर सप्लाई अगर मशीन के अंदर पहले से रहेगा तो बड़ा कार्ड भी लगा सकते हैं। आपका बजट अगर 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है और आप एक बेहतरीन मशीन जिसके ऊपर आपने गेमिंग करना है, एडिटिंग करना है, स्ट्रीमिंग करना है, शेयर ट्रेडिंग करना है, मल्टीटास्किंग करना है, आप एक एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो लाइक प्रीमियर प्रो या डाविंसी के ऊपर काम कर रहे हो, साथ में आपने कुछ और भी काम करने हैं, तो कई सारे ऐप वन टाइम में आप अपने डेस्क पे रख करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये मशीन आपको आपके सारे काम को करने के लिए बिल्कुल ही सपोर्टिव होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए हम लोगों ने इस बोर्ड को यूज किया है कि यही मशीन फ्यूचर में जा करके और भी मजबूत तरीके से हो सके, ताकि 128 GB तक रैम को सपोर्ट कर आप चाहें तो इससे कम बजट में B सीरीज के मदरबोर्ड के साथ जा सकते हैं, H सीरीज के मदरबोर्ड के साथ भी जा सकते हैं। आपका बजट अगर कम है तो आप H सीरीज के साथ में, मदरबोर्ड के साथ में भी बिल्ड कर सकते हैं। Core i5 के प्रोसेसर के साथ में भी बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है, 60-70 हज़ार रुपए के आसपास में अगर आपका बजट हो रहा है, तो आप Core i5 प्रोसेसर के साथ जाइए। सिर्फ 32 GB का रैम ले लीजिए, 64 GB के रैम की जरूरत नहीं है। आप 500 GB की NVMe के साथ में चले जाइए, साथ में 1 TB की हार्ड डिस्क लगा लीजिए, क्योंकि अगर आपको एडिटिंग करनी है तो आपको डेटा के लिए कार्ड की जरूरत बिल्कुल पड़ने वाली है। पावर सप्लाई आप बिल्कुल 650 या 750 में ही जाएं, ताकि एक अच्छा पावर आपके पूरे मशीन को। उम्मीद करता हूं कि यह सारा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि हर शाम को हम लोग यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करते हैं। आप हमारे साथ लाइव में ज्वाइंट होकर के अपने कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड बहुत सारी जरूरत के इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आएगा। तो चलिए फटाफट दीजिए, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्रोग्राम के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों के साथ रहिए, उन पर भी अपनी दुआएं आशीर्वाद बनाए रखिए। टाटा, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय।